अहंकार, इसके कारण कई शक्तिशाली लोगों का पतन हुआ है, जैसे प्रजापति दक्ष, लंकापति रावण, मथुरा नरेश कंस इत्यादि। अंग्रेजी में इसे ईगो कहते हैं। अपनी सामान्य भाषा में हम इसका प्रयोग करते रहते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति में बहुत ईगो है या उसकी ईगो हर्ट हो गई। लेकिन यह ईगो होती क्या है? हमारी कल्पना में हमारा जो व्यक्तित्व होता है वह हमारी ईगो है। यह कल्पना वास्तविकता से जितनी भिन्न होगी उतनी बड़ी हमारी ईगो होगी। और जब कोई हमारी कल्पना के व्यक्तित्व पर प्रश्न करता है तब हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि वह बहुत सुंदर है, कि उससे सुंदर आसपास और कोई नहीं है, तो यह उसका अहंकार है। और अगर कोई उसके सौंदर्य की निंदा करता है या उसके सामने किसी और के सौंदर्य की प्रशंसा करता है तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में मन में क्रोध, ईर्ष्या, घृणा जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और जब कोई उसके सौंदर्य की प्रशंसा करता है तब उसे प्रसन्नता होती है और उसका अहंकार भी बढ़ जाता है। यदि आपकी प्रशंसा या निंदा होने पर आपके मन में भी ऐसी भावनाएं आती हैं तो आप में भी अहंकार है। हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं का कारण अहंकार होता है। सभी लड़ाई झगड़े भी अहंकार के कारण होते हैं। और केवल दो व्यक्तियों या परिवारों के बीच की लड़ाई नहीं, दो देशों या दो रिलीजन के बीच की लड़ाई की जड़ भी ईगो ही है। अगर हम अहंकार को खत्म कर दें तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। मन शांत और बुद्धि हमेशा स्थिर रहेगी। तो अब प्रश्न आता है कि अहंकार को खत्म कैसे करें? जब हम अपने वास्तविक व्यक्तित्व को जान लेंगे, जब हमारी कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं रह जाएगा, तब हमारी ईगो खत्म हो जाएगी। इसके लिए हमें खुद को जानना है। यह ना केवल अहंकार को खत्म करने का उपाय है, बल्कि आत्मबोध का, सेल्फ रियलाइजेशन का पहला चरण भी है। सबसे पहले हमें अपने सभी गुणों और अवगुणों की जानकारी प्राप्त करनी है। कुछ ऐसे अवगुण होंगे जिन्हें हम थोड़े से प्रयास के साथ सुधार सकते हैं, और कुछ ऐसे अवगुण होंगे जिन्हें हम नहीं सुधार सकते, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। उन अवगुणों को हमें स्वीकार करना है। जब हम ऐसा कर लेंगे तब हम अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और साथ ही हमें यह भी समझ आएगा कि हर सामान्य मनुष्य की तरह हमारे अंदर भी कुछ गुण और कुछ अवगुण हैं। हम विशेष नहीं हैं, स्पेशल नहीं हैं। इसी प्रकार कोई और व्यक्ति भी विशेष नहीं है। सब एक समान है, ना कोई हमसे ऊपर है और ना कोई नीचे। यह सत्य है कि कुछ लोग अपने जीवन में विशेष कार्य कर जाते हैं। वे ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे अपने गुणों और अवगुणों को अच्छे से जानते हैं, और वे उसी दिशा में कार्य करते हैं जिस दिशा में वे अपने गुणों का पूरा उपयोग कर सकें। लेकिन वे होते तो सामान्य मनुष्य ही हैं, आपकी और मेरी तरह। यदि हम भी अपने गुणों और अवगुणों को जान लें और स्वीकार कर लें तो हम भी जीवन में कुछ विशेष कर पाएंगे। अंत में एक बार मैं आपको खुद को जानने के सभी लाभ गिनवाता हूँ। पहला, हम अपने अहंकार को खत्म कर पाएंगे। दूसरा, हम आत्मबोध का एक चरण पार कर लेंगे। तीसरा, हम यह समझ जाएंगे कि हम विशेष नहीं हैं और ना ही इस संसार का और कोई व्यक्ति विशेष है। चौथा, हम अपने जीवन की सही दिशा चुन पाएंगे, जिससे हम अपने जीवन में कुछ विशेष कर सकें। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि मैंने जैसा जिससे कर्म करवाना होता है, मैं उसे वैसा ही स्वभाव देकर भेजता हूँ। तो जब हम अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को जान लेंगे, तब हमें यह भी पता चल जाएगा कि भगवान ने हमें यहाँ किस लिए भेजा है।
अपने अहंकार को खत्म करने के कुछ और उपाय विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।